मैं आप लोग को बोला था कि ट्रेंड ट्रेडर आदित्य का मैं एक नया सिलेबस बनाया हूँ और ये पूरा सिलेबस के हिसाब से मैं आप लोग को शेयर मार्केट का एजुकेशन दूंगा। ये बस एक फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए है। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे उसके बारे में बता रहा हूँ। ये पूरा लिखा है स्टॉक मार्केट पूर्ण सिलेबस है हिंदी में। इसमें हम कंप्लीटली पढ़ेंगे। पहला भाग में पढ़ेंगे स्टॉक मार्केट का इंट्रोडक्शन, स्टॉक मार्केट क्या होता है, शेयर क्या होता है, स्टॉक मार्केट का आवश्यकता क्यों है और व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टर एंड ट्रेडर। स्टॉक मार्केट में लाभ और जोखिम जो होता है, रिस्क और रिवार्ड, उसके बारे में बताऊंगा। जो पहला क्लास है हमारा स्टॉक मार्केट का, वो होता है कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, स्टॉक मार्केट क्या है उसके बारे में हम जानेंगे। स्टॉक मार्केट का परिभाषा क्या है, किसको हम स्टॉक मार्केट बोलते हैं, किसको हम स्टॉक मार्केट बोलते हैं ना। स्टॉक मार्केट ऐसा एक बाजार है जहां कंपनियों का शेयर व हिस्सेदारी खरीदते हैं और बेचते हैं, इसको हम शेयर मार्केट बोलते हैं। जब कोई कंपनी उसके लिए पूंजी जो जोड़ता है खरीद कर, उस कंपनी में थोड़ी सा हिस्सेदार बन जाती है। मान के चलिए अगर टाटा कंपनी का कोई नया प्रोजेक्ट होगा और वो प्रोजेक्ट में वो क्या करेगा ना, उसके पास पैसा नहीं है तो हिस्सेदार बन जाती है। एक ठो प्रोजेक्ट उसका है, ये प्रोजेक्ट के लिए उसको 25,000 करोड़ चाहिए। कितना चाहिए ना, 25,000 करोड़। तो ये 25,000 करोड़ कहाँ से लाएगा ना, ये 25,000 करोड़ वो शेयर बेच के क्या करेगा ना, एकजुट करेगा और उसके बदले में जो वो शेयर खरीदेगा वो प्रोजेक्ट का एक छोटा छोटा हिस्सा बन जाएगा। उसको बोलते हैं हम अंशीदार, इसको हम बोलते हैं अंशीदार। जैसे वो प्रोजेक्ट मान के चलिए प्रॉफिटेबल निकला तो उसमें क्या होगा ना, जो शेयर खरीदे थे जो जनता, वो क्या होगा ना, धीरे धीरे उनका मार्केट ग्रोथ करने के साथ साथ उनका शेयर भी ग्रोथ करेगा। तो ये जो प्रक्रिया क्या होता है ना, ये जो कंपनी पैसा जुगाड़ करता है जो, वो एक पूरी प्रक्रिया में बनता है। ये एक पूरी प्रक्रिया में संगठित होता है, जिसमें क्या होता है ना, जैसे हम स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। जैसे भारत में 2 स्टॉक एक्सचेंज है, एक है BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। वही स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से वो क्या करेगा ना, पूंजी एकजुट करेगा। पहले वो शेयर बेचेगा, जो पहले शेयर बेचेगा उसको हम, जब पहले बार मार्केट में लॉन्च होगा उसको हम बोलते हैं IPO। क्या बोलते हैं ना, IPO। इसको हम बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो इसी के माध्यम से क्या होता है ना, कंपनी वो उसके जो प्रोजेक्ट है उसके लिए पैसा एकजुट करता है। तो यहाँ तक आप लोग क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए अभी हम जो नेक्स्ट है उसको समझते हैं। अभी हम बात करेंगे जो स्टॉक मार्केट का मेन कंपोनेंट्स क्या होता है, क्या चीज़ को लेकर स्टॉक मार्केट क्रिएट होता है ना। देखिए, जैसे हमारा आसपास में जैसे बाजार बैठता है या बाजार होता है, ठीक है, उसी तरह स्टॉक मार्केट भी एक मार्केट होता है। ये एक बिजनेस है, ये एक बिजनेस मॉडल है। तो इसमें जो कंपोनेंट होता है तो उसमें क्या क्या होता है ना, पहला हो जाता है शेयर या स्टॉक, जो कंपनी का हिस्सेदारी का प्रमाण। दूसरा चीज़ क्या होता है ना, बॉन्ड्स। ये बॉन्ड्स क्या होता है ना, कंपनी या सरकार से उधार लिए पैसा पर ब्याज। तीसरा क्या है ना, म्यूचुअल फंड। ये भी एक सामूहिक निवेश का योजना है। नेक्स्ट हो गया क्या ना, डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स क्या होता है ना, फ्यूचर और ऑप्शन। आप लोग सुने होंगे फ्यूचर ऑफ ऑप्शन, ये भी स्टॉक मार्केट का एक मार्केट होता है। ये हो गया। और इंडेक्स,
जैसे सेंसेक्स और निफ्टी है ना, और बैंक निफ्टी, ये सब को बोलते हैं हम इंडेक्स। अभी हम बात करेंगे भारत का जो प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज है वो क्या क्या होता है ना। भारत का जो प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज हो गया वो हो गया बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और दूसरा हो गया नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई सबसे पुराना है, वो 1975 में स्टार्ट हुआ था। कहाँ पर हुआ था ना, बॉम्बे में हुआ था, और बॉम्बे के नाम से इसको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बोला जाता है। ये कहाँ पे शुरू हुआ था ना, दलाल स्ट्रीट में एक बरगद के पेड़ के पास। वहीं पर 25 लोग ने पहले क्या किए थे, स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज शुरू किए थे। उसके बाद ये सबसे पुराना था। यहाँ पर क्या हो रहा था ना, हर चीज़ मैनुअली हो रहा था, हर चीज़ मैनुअली हो रहा था। उसके बाद एनएसई का स्थापना हुआ, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये 1992 में स्थापित हुआ। ये भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। जब एनएसई जब स्टार्ट हुआ उसके बाद क्या हुआ, जो मैनुअली ट्रेडिंग हो रहा था या मैनुअली काम हो रहा था वो डिजिटलाइजेशन हो गया। तो एनएसई होने के बाद मैनुअली का काम बंद हो गया, उसके जगह हमारा डिजिटल काम शुरू हो गया। जो इन्फ्लेशन होता है, तो इन्फ्लेशन में क्या होता है ना, हमको मदद मिलता है। और चौथा जो चीज़ है वो हो गया आर्थिक विकास, मतलब फाइनेंशियल डेवलपमेंट। फाइनेंशियल डेवलपमेंट, जब लोग शेयर खरीदते हैं तो कंपनियों का पूंजी मिलते ही और देश का अर्थव्यवस्था इसमें क्या हो जाता है ना, मजबूत हो जाता है। इसमें हमको आर्थिक विकास होता है, देश का विकास भी होता है। जैसे कोई एक कंपनी कुछ नया प्रोजेक्ट बनाएगा तो इसमें क्या होगा ना, वो कंपनी क्या करेगा ना, देश का विकास में सहयोग करेगा, कुछ लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, देश का अर्थनीति बढ़ेगा, उसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी हो सकता है, बाहर देश के लिए भी हम वो प्रोडक्ट जा सकता है। क्या कैसे लग रहा है आपको ये एजुकेशन, मुझे कमेंट करके बताएंगे, और पूरा वीडियो को देखिए। यानी लॉस कैसे होता है ना, अगर हम सही शेयर सही कीमत में नहीं खरीदेंगे तो क्या होगा ना, अगर मार्केट वहाँ से नीचे चला गया तो हमारा लॉस होगा। तो शेयर की कीमतें गिर सकता है, जैसे गिरेगा तो हमारा लॉस होगा। भावनात्मक निर्णय क्या होता है ना, हम अगर कोई जल्दी है ना घबराहट होके कोई निर्णय लेंगे तो क्या हो सकता है, इसमें भी हमको लॉस होगा। धोखाधड़ी के मामले में इसमें भी क्या होता है ना, सही जानकारी ना होने पर धोखाधड़ी भी हो सकता है। उसके बाद वोलेटिलिटी मतलब अस्थिरता, बाजार में तेजी से ऊपर नीचे हो सकता है, मतलब मार्केट ऊपर जा सकता है, नीचे ऊपर नीचे, मार्केट का जो बिहेवियर हो वो रहेगा। इसको हम बोलते हैं डो थ्योरी। तो मार्केट का जो बिहेवियर होता है वो ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे। क्यों आएगा ना, मार्केट जब ऊपर जाता है तो यहाँ पर क्या होता है ना, डिमांड बढ़ता है, और जैसे यहाँ से नीचे गिरा तो यहाँ पर सप्लाई बनता है। मतलब जो यहाँ पर खरीदे हैं, जो इन्वेस्टर यहाँ पर खरीदे हैं, तो वो क्या करेंगे ना, यहाँ पर उनका प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे। तो जैसे वो निकल गए तो मार्केट नीचे आ जाएगा। फिर क्या होगा ना, यहाँ पर फिर नया निवेशक आएंगे, फिर मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे, फिर मार्केट ऊपर ये मार्केट का बिहेवियर है। तो मार्केट में क्या होता है ना, अस्थिरता होता है, उसको बोलते हैं हम वोलेटिलिटी। उसको हम बोलते हैं वोलेटिलिटी, मतलब बाजार तेजी से ऊपर और नीचे भी हो सकता है। अभी हम बात करेंगे कि स्टॉक मार्केट को कैसे शुरू कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है एजुकेशन पर्पज में, मेरा पूरा जो वीडियो होगा, पूरा लेक्चर क्लास, उसको पूरा हर लेक्चर को देखिए, बहुत कुछ आपको सीखने मिलेगा। आप फ्रॉड से बच सकते हैं। और अगर आपके मन में शेयर मार्केट को लेकर कोई गलत मतलब थॉट है, वो आपका हट जाएगा। तो अभी हम बात करेंगे, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे को शेयर कीजिए, ताकि उनको भी
फाइनेंशियल जो अवेयरनेस है उसके बारे में भी उनको नॉलेज मिल सकता है। तो अभी हम बात करेंगे कि स्टॉक मार्केट में कैसे, और स्टॉक मार्केट को हम कैसे शुरू कर सकते हैं ना। स्टॉक मार्केट शुरू करने के लिए जैसे हम बैंक में पैसा रखते हैं, मेरा पूरा वीडियो देखते रहिए, पूरा मैं बेसिक से लेके जाऊंगा। और अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों को भी शेयर कीजिए ताकि दूसरों को भी शेयर मार्केट का नॉलेज मिल सके और वो भी फाइनेंशियल, उनके अंदर में फाइनेंशियल अवेयरनेस क्रिएट हो सके, है ना। तो ये क्लास आप लोग को कैसे लग रहा है मुझे कमेंट करके बताएंगे। अगर क्लास अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ये जो वीडियो है एक फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए मैं बना रहा हूँ, और आजकल का ज़माना तो स्टॉक मार्केट का है, तो सीखते रहिए और वीडियो को पूरा देखते रहिए। तो अभी हम बात करेंगे जो स्टॉक मार्केट को हम कैसे शुरू कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट को कैसे शुरू कर सकते हैं। तो जैसे हम बैंक में एक सेविंग अकाउंट या तो करंट अकाउंट खोलते हैं, ठीक उसी तरह शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए हमको एक डीमैट अकाउंट खोलना पड़ता है। तो ये जो डीमैट अकाउंट हम डिफरेंस ब्रोकर है उसके माध्यम से हम खोल सकते हैं, जैसे जेरोधा, ग्रो, एंजल वन, ऑस्टैक, ये सब है। इन्हीं के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं ना, हमारा डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं, ज़रूरी है। और चौथा में हम जैसे शेयर खरीदते हैं तो शेयर खरीदें और अपना, जैसे हमारा डीमैट अकाउंट खुल गया उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप शेयर खरीद सकते हैं, अपना पोर्टफोलियो आप बना सकते हैं, है ना। उसके बाद क्या है ना, मेन चीज़ आपको फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस सीखना पड़ेगा। फंडामेंटल एनालिसिस क्या है ना, जैसे हमारा डीमैट अकाउंट खुल गया उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप शेयर खरीद सकते हैं, अपना पोर्टफोलियो आप बना सकते हैं, है ना। उसके बाद क्या है ना, मेन चीज़ आपको फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस सीखना पड़ेगा। फंडामेंटल एनालिसिस क्या है ना, जो कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे वो कंपनी के बारे में आपको जानना पड़ेगा। कंपनी कैसा है, वो कितना रिटर्न दे सकता है और दे रहा है, उसका प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ये सारे चीज़, बहुत चीज़ होता है। जैसे आगे आगे क्लास हम पढ़ेंगे, सारे चीज़ें समझेंगे। और टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, जो मार्केट का जो ट्रेंड होता है, और हम जैसे कुछ टूल्स यूज करते हैं, है ना, जैसे कुछ टूल्स यूज करते हैं, और जैसे हम कुछ क्या बोलते हैं, स्टडीज़, मतलब टूल्स, जैसे हो गया आपका मान के चलिए RSI और फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ये सब बहुत सारा चीज़ है। जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे उसको बारे में हम धीरे धीरे सीखेंगे। वो सब टूल्स को हम यूज करना सीखेंगे मार्केट को एनालिसिस करने के लिए। तो उसको हम बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस, उसको बोलते हैं हम टेक्निकल एनालिसिस। स्पेशली क्या होता है ना, आपको बता रहा हूँ, टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस में भी बहुत डिफरेंस होता है। जो इन्वेस्टर होता है वो कभी टेक्निकल एनालिसिस को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देता है। क्यों नहीं देता है ना, उसको कंपनी का फंडामेंटल चाहिए, वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो उसके लिए टेक्निकल एनालिसिस का इतना कुछ ज़रूरत नहीं है। बाकी जो ट्रेडर होते हैं उनके लिए टेक्निकल एनालिसिस का बहुत इम्पोर्टेंस है। तो आगे हम सीखेंगे ट्रेडर कौन होते हैं और इन्वेस्टर कौन होते हैं, हम आगे जो क्लास आएगा उसमें सीखेंगे। तो आज का जो क्लास था वो क्लास में हम क्या सीखे, उसका क्या निष्कर्ष निकल रहा है ना। स्टॉक मार्केट आज के आधुनिक युग में निवेश का एक बेहतरीन साधन बन चुका है।
ये न केवल व्यक्ति के वित्तीय आज़ादी प्रदान करता है बल्कि देश की आर्थिक प्रगति में भी योगदान देता है। लेकिन यह जरूरी है कि निवेश से पहले ज्ञान प्राप्त किया जाए, रिसर्च भी किया जाए और सोच समझकर निर्णय लिया जाए। शेयर बाजार में धैर्य, अनुशासन और निरंतर सीखना ही सफलता का पूंजी है। आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा मार्केट को। तो आज का वीडियो इतना था। तो कैसा लगा आज का वीडियो मुझे कमेंट करके बताएंगे। फिर हम दूसरा क्लास लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक बार शेयर कीजिए, लाइक करिए और कमेंट करके बताएंगे। थैंक यू सो मच।